तुम ऐसा करो, कैसे करी? जैसे कहो वो तरह करी। तुम चले जाओ भेटरिया, का करे? हमारी रिश्तेदारी। का करी हुआ? तुम चले जाओ भेटरिया हाँ और सबको न्योता भी दे दो कि कल महारानी रामकली बनेगी। हाँ और दूसरी बात, हाँ दुकान पे चले जाओ किसी माली के यहाँ, हाँ। कम से कम 10 कुंटल गुलाब का फूल तो मंगवा लो, गुलाब का फूल। क्योंकि स्वागत में लगेगा। हाँ। और कम से कम 15 कुंटल लड्डू बनवाओ। 15 क्विंटल? हाँ। कहेगा। और जिन बुढ़ों के दांत नहीं है हाँ उनके लिए लपसी बनवा दो। हाँ और सुनो, हाँ। अब बोर्ड में छपवा दो कि महारानी रामकली बन गई है। बोर्ड कम से कम 10,000 होना चाहिए, यहाँ से लेकर लखनऊ तक छपवाओ। मतलब बोर्ड बनवाई, अब तुम रानी बने वाली हो। अच्छा ये बताओ, हमारा बताइए 15 किलो लड्डू और 10 किलो गुलाब का फूल। हाँ ठीक, महारानी बनी हो तो वहाँ स्वागत खाती। स्वागत में लगेगा। ठीक। ठीक ये है। बताओ, महारानी बनी हो तो हमारो ध्यान दे हो कि न दे हो? कहे रहो ना कि जिस दिन महारानी बनूंगी तुम्हारा ध्यान दे, हम छुरी लेते रहे। अच्छा, हाँ याद आया, सही बात कह रहे हो कि वादा किया था, हाँ। तो वादा तुम्हारा पूरा भी करूंगी। अच्छा, यानी कि महारानी बनूंगी तो सुहाग रात हमारे साथ तुम मनाओगे। आओ का भाई। ठीक है, हाँ वादा पूरा करूंगी, लेकिन एक बात समझ लेना क्या? कि जिस दिन सुहाग रात में हमारे पास आना, हाँ उस दिन आम में रस लेकर आना, हाँ। गुठली मत लेकर आना, नहीं लात मार के भगाऊंगी, समझ लेना। बताओ, 5 हाथ के जमाने हमारे अंदर रसा ही नहीं है। वह तो अंदाजा वही लग गया लागी जब उठा कि रस की खाली गुठुली है, तुम्हारा आँखी निकाल लिए। या भगवान, मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर दिया और मेरे पति को भी ले गए कैद करके, और मेरी आंखें भी फोड़ दी। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। या भगवान, मैंने बिना सुख चैन कहाँ, पग पग पर है काटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। पग पग पर है काटे,
क्या है तेरो नाम, दिया पान जंगल में देने आई प्राण। अरे अबला, तू कौन है जो इस बियाबान जंगल में अकेली जान देने आ गई? आगे बहुत बड़ा गहरा खंडक है, आगे मत बढ़ो। साथियों, ये तो हीरापुर की महारानी है, महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। और तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है, कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें क्या कहो राजमाता, और सितम सर बिठाया है कैसे बिठाया, सितम सर बिठाया, कैसे बिठाया, कैसे बिठाया, सितम सर बिठाया, कैसे विधाता। बियाबान जंगल में कैसे हो आई, बियाबान जंगल में कैसे हो आई, और नहीं संग में कोई, नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता, नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता, नजर मेरे आता, नजर मेरे आता, नहीं संग कोई, नजर मेरे आता, नहीं संग। बोलो, इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई हो? क्या मुसीबत पड़ी है? तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, बड़ी गमजुदा है ये मेरी कहानी, बड़ी गमजुदा है। बनाया है पति को, बनाया है बंदिश दम जौहर ने, बनाया है बंदी इस दम जौहर ने, खत्म हो गई मेरे कुल की निशानी, खत्म हो गई मेरे। लेकिन साफ साफ बताओ कि कुल की निशानी कैसे खत्म हो गई? लेकिन आप लोग कौन हैं जो मेरी जान को बचाया?
कौन है आप लोग? आप ही की रियासत का एक तुझ डाकू लाखन सिंह। डरो नहीं, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं। नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों की इज्जत करता हूं। डरो नहीं, मैं गरीबों का मददगार हूं। बोलो, साफ साफ बताओ कि कैसे कुल की निशानी खत्म हुई, कैसे यहां पाई? सरदार जी, एक दिन की बात है, हमारे जेठ जी ने एक वैश्या से शादी रचाया। क्या? यानी जौहर सिंह एक वैश्या से शादी रचाई? हाँ सरदार जी, ओ, एक वैश्या से शादी रचा करके उसे राजमहल ले आए, और राजमहल ले आए। कुछ दिन बाद मेरी जेठानी जी ने मेरे बेटे पर झूठा लांछन लगा दिया। झूठा लांछन लगा करके हमारे पति से कह करके मेरे बेटे को फांसी की सजा दिला दी। हाँ, लेकिन फांसी होने से पहले वक्त पर मैं पहुंच गई और अपने बेटे की भीख मांगी। मेरे बेटे की जान तो मेरे पति ने बख्श दिया, लेकिन हमारे पति ने हीरागढ़ रियासत से मेरे बेटे को निकलवाने का हुक्म दे दिया, और मेरे बेटे को हीरागढ़ रियासत से निकलवा दिया गया। और हमारे पति को भी उसने कैद कर लिया। कैद करके जेल की सलाखों में ढिलवा दिया और मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। कुछ दिखाई नहीं। क्या महारानी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? अफसोस, घबराओ नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हो महारानी जी। धैर्य दिल में धरो, मत परेशान हो। जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं। मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां। मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां। ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। महारानी जी, अगर आपका बेटा दुनिया में जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। और रही बात वो जौहर सिंह की, एक दिन कुत्ते की मौत मारूंगा और महाराज नाहर सिंह को जेल से बाहर लाऊंगा। लेकिन शर्त यह है, जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता, आपको घाटी पर रहना होगा, अड्डे पर रहना होगा। डरने की बात नहीं, आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये मेरा धर्म है। और साथियों, ले चलो महारानी जी को और घाटी पर छोड़कर होश बच्चे की तलाश के लिए निकल पड़ो। चारों जासूसों को खबर भेज दो कि अगर कोई बच्चा मिलता है तो वो लाखन सिंह को खबर करे। आओ महारानी जी, करने की बात
क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या मुझसे कोई तकलीफ आपको पहुंची है या फिर कोई और बात है? बताइए ना। नहीं देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। फिर कैसे बैठे हैं आप इतने गमगीन? आज बताइए। मैं जब सो रहा था तो अचानक मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूँ क्या देखा? कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ी संकट आई हुई है, बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है। इसलिए याद माता पिता की मुझे आ रही। माता पिता की याद आ रही है। याद माता पिता की मुझे आ रही, उनसे मिलने की कोई करो तुम जतन। उनसे मिलने की कोई करो तुम जतन। ऐसा लगता है उन पर मुसीबत पड़ी, ऐसा लगता है उन पर मुसीबत पड़ी, इसलिए साथ मेरे चलो तुम वतन। इसलिए साथ मेरे चलो तुम वतन। देवी जी, दया की नजर करो, मुझको मेरे माता पिता जी के पास ले चलो। मुसाफिर, चिंता क्यों करते हैं? आप दिल में न चिंता जरा भी करें। आप दिल में न चिंता जरा भी करें। आप दिल में न चिंता जरा भी करें। अभी मैं आपके साथ चलती वहाँ, अभी मैं आपके साथ चलती वहाँ। कर मुसीबतें है उन पर भी कोई पड़ी, कर मुसीबतें है उन पर भी कोई पड़ी। दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी, दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी। मुसाफिर, चिंता मत कीजिए, मैंने तुम्हें वचन दिया मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। आओ मेरे साथ, हम इसी वक्त हम तुम्हारे लोग चलते हैं। आओ मेरे साथ।